हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं मलौदा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज आपका 21 मार्च 2023 का हिंदी का पेपर जो कि आपका आंसर की मैं बताने वाला हूं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं अभी पता चल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा पेपर है आपके, सिंपल और शॉर्ट पेपर है। देखो जो पहला जो क्वेश्चन था आपका गद्यांश वाला था, गद्यांश को पढ़ना था और इसका आपको जवाब देना था, ठीक है। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने अपन को। तो आपने गद्यांश को पूरा पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो ही आप क्वेश्चनों के आंसर सही दे पाए होंगे। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन था, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक है। तो इस गद्यांश को पढ़ने पर आपको पता चला होगा कि क्या इसका शीर्षक है। तो इसका शीर्षक ऑप्शन सही होगा भय, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए। तो देखो भय के कारण एक तो सबल यानी कि बल सहित होता है, और निर्बल यानी कि जिसमें बल नहीं होता है ना। तो जैसे आप में भी कोई बल नहीं है तो आप अपने दोस्त से डरोगी। जैसे अपने क्लास में कोई एक दोस्त ऐसा है जो कि उसमें फुल ताकत है और लड़ाकू है, तो अपन उससे डरेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा निर्बल। ऑप्शन सही होगा। सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। सबल और निर्बल देशों के बीच, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया चल रही है। क्या चल रही है? शोषण की प्रक्रिया। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। अब देखो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज लगा होगा और मुझे भी कंफ्यूज लगा, लेकिन आपको देखो इसका सही ऑप्शन स होगा, ठीक है। और इसका आपके अनुसार इसका सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट में लिख के बताएं, ताकि अदर जो स्टूडेंट है उनको सही आंसर का पता चल पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। उच्च और आदर्श किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो इसका आपका जो वाणिक संघ की, व्यय निर्वर्ती संघ की, और इसका द ऑप्शन सही होगा छात्र संघ की, यानी कि इकट्ठे रहेंगे तो उसमें अपन को व्यय की चिंता कम रहेगी, आदर्श अच्छे नहीं। इसके बाद इसका पहले प्रश्न के जो अपठित काव्यांश था इसको पढ़ना आपको और इसके आंसर देने। तो अपठित इस काव्यांश को पढ़ लिया होगा आपने, इसको पढ़ने के बाद ही इनके आंसर देने थे। तो देखो इसका छठा क्वेश्चन, तो उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक। अब इसका उचित शीर्षक जो कवित्री है, इसमें कवित्री अपने बचपन के बारे में बता रही है, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो सातवां है, अब कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि किंतु यह झंझट है भारी, यानी कि चिंता क्या बन गई, यहाँ पे भार बन गए, यहाँ पे देखा होगा आपने। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आठवें पे। आठवां क्वेश्चन आपका, निर्बल शब्द का अर्थ है। निर्बल का मतलब बल रहित या निस्सहाय। पवित्र नहीं होगा, सबल यानी कि बल सहित, और इसका हो जाएगा निसहाय। बाय ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। आपका जो बचपन होता है वो कैसा होता है, आनंदमय होता है, इसलिए जीवन का संताप मिटाने वाला बचपन, सही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, नंदनवन सी क्या फूल उठी। तो उसमें कुटिया नंदनवन सी फूल उठी थी, ठीक है। द ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन आपकी बुक से मिला होगा, आपने ऐसी गलतफहमी आपकी कि आप इसमें से ढूंढो कि अपन को काव्यांश में मिल जाएगा। तो आपका 11वां जो क्वेश्चन है आपको किताब में से ढूंढना था, ठीक है। मैं क्या लिखता हूं पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो इसमें किया है ऑप्शन सही होगा, हिरोशिमा के परिणाम विस्फोटों का, ठीक है। ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहार करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो
अब आपने पाठ पढ़ा होगा तो कौन से ऐसे हैं। अब देखो थोड़ा पाठ से पढ़ने से लग रहा है कि माता और इनके बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, माता पिता के, तो माता का आंचल, वह ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ये 12 क्वेश्चन आपके पहले प्रश्न के थे। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो दूसरे का प्रश्न है अपना, प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते। तो किस संज्ञा के अंतर्गत आते? दोष, गुण, दशा, यानी कि देखो जातिवाचक संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो इसमें भाव बता रहा है, इसके गुण, दोष यानी कि वो कैसा है, मतलब कैसा दिखने में, व्यापार कैसा उसका, यानी कि उसका यहाँ पे गुण नहीं होगा, और भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। भाव या जाति, इनमें से कौन सा होगा? आप एक बार इसका सही ऑप्शन मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, ताकि अगले वाले देखने वाले स्टूडेंट को सही आंसर का पता चल जाए, ठीक है। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसके अंदर आ गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका आंसर क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, केवल कर्ता पर ही। घोड़ा दौड़ता है, अभी मैंने बताया था घोड़ा दौड़ता है। तो देखो दौड़ने के जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? घोड़े पे पड़ रहा है। तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों? कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण के उपभेद। तो परिणामवाचक विशेषण होते हैं, उसके 3 भेद होते हैं। और भी आपने पढ़ा होगा, कितने उपभेद होते हैं कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। यह आपके लिए छोड़ रहा हूं चौथा क्वेश्चन। अगला 5वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रकार के उपसर्ग होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं ये भी आपको बताना। आपने कितना पढ़ा है उसका भी पता चल जाएगा। कमेंट्स में लिख के बताना है कि कितने मुख्य प्रकार होते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय, कौन से प्रत्यय कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे तद्धित प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपन को। यण संधि को उदाहरण से ही समझाइए। यण संधि में ए आई ओ औ का ए आई ये हो, ओ या औ हो, इनके बाद कोई भी असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है? ये व र ल हो जाता है, ये व र ल हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई उदाहरण भी दे देता हूं मैं। नयन, नयदन, अयन, नयन, ठीक है। ये ओ नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ नहीं होगा, री होगा और री होगा। री का ल बनता है और री का र बनता है असमान स्वर होने पर। उदाहरण दे दिया मैंने नयन का। द्विगु समास, द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर। तो द्विगु समास में जो पहला जो पद होता है वो संज्ञावाची होता है, जबकि द्वंद्व समास में पहला जो पद होता है वो संज्ञावाची तो होता है, लेकिन उसमें अन्य पद प्रधान रहता है। जैसे मैं बोलूं त्रिभुवन, त्रिभुवन तो आएगा द्विगु समास में, त्रिभुवन, त्रिभुवन, ठीक है। तो त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह। यहाँ पे संज्ञा तो आ रही है लेकिन इसमें अन्य पद प्रधान नहीं है। लेकिन द्वंद्व समास जिसमें अन्य पद, दशानन, दशानन यानी कि दशानन का मतलब 10 है जिसके आनन या 10 है जिसके मुख, इनमें अन्य पद प्रधान है। रावण, 10 मुख किसके? रावण के। तो ये अंतर हो जाएगा और ये परिभाषा हो जाएगी। कीचड़ उचालना मुहारे का अर्थ। कीचड़ उचालना बहुत ही साधारण मुहारा दिया आपके, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपने कैसा किया है। कीचड़ उचालने का मतलब होता है कि दूसरों पे अपनी गलती थोपना, है ना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके चौथे पे। चौथा है अपना, चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छी बढ़िया लोकोक्ति है जो अभी अपने कहीं पे भी प्रचलित होती है, ठीक है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक साधे यानी कि हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, ऐसा इस लोकोक्ति का भाव। और इसका वाक्य प्रयोग करें तो राम ने श्याम, राम और राम एक ही नाव में, एक नाव से ही दूसरी नाव में जाना चाहता था, वो नदी में गिर गया, ऐसा हो सकता है। कोई सा भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। बाल गोविंद भगत पाठ के
माध्यम से लेखक क्या दर्शाए, तो यह आपने पाठ पढ़ा होगा तो उसके अनुसार आपने किया होगा। ठीक है, मैंने अभी पाठ नहीं पढ़ा है तो इसका मैं आंसर नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद है, ये भी आपको पाठ पढ़ने से पता चलेगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्करण किस संबंध में है, तो ये भी आपके पाठ से ही है। और बाकी जो आपके सभी प्रश्न पाठ से है। 90 प्रश्न गोपियों ने हारियल की लकीर किसे कहा, तो हारियल की लकीर जो गोपियों ने उद्धव को कहा है, किसको कहा है, उद्धव को कहा है। इसके बाद तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जो सभी बुक के क्वेश्चन आपने बुक पढ़ी होगी और उसमें से आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हुए होंगे और कमेंट्स में लिख के बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।